जय हिंद बच्चों, चलिए तेजी से रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है 2x² प्लस x और इसको हम डिवाइड करते हैं x से। तो दोनों साइड x से हम भाग दे दिए, डिवाइड x से नहीं तो सिंपल आप देख लीजिए, x से डिवाइड किए तो ये क्या आएगा 2x + 1। तो आप भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष तो पढ़े ही होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इंग्लिश में लिखेंगे आपका डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब जो हम इसको x से भाग दिए हैं, इसको देखिए किस रूप में लिखते हैं। x से भाग दिए तो 2x² प्लस x। अब भागफल मेरा क्या आ रहा है 2x + 1 और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, 0 है। तो इसको हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा जनरली क्या होता है, इन जनरल if px is degree of px is greater or equal than degree of gx, then तब हम क्या पाते हैं, डिग्री of gx is greater than degree of rx। सामान्यतः देखिए पहले इसका घात क्या था, x² प्लस x के रूप का है, तो इसका अधिकतम पावर क्या है 2 है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए x भागा दिए, x² प्लस x, यहाँ पे आ गया आपका x से खिलाए तो 2x + 1, 0 समथिंग कुछ आया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यह जो पॉलिनोमियल है इसको मान लेते हैं px। इसको हम क्या लेट किए, ये है पॉलिनोमियल px। इसको पॉलिनोमियल हम मान लिए gx और इसको पॉलिनोमियल हम मान लिए qx और इसको पॉलिनोमियल मान लिए rx। हम जानते हैं कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है, तो उसको भी पॉलिनोमियल के रूप में लिख दिए। तो सभी को पॉलिनोमियल के रूप में व्यक्त करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ px क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है डिग्री और इसको हम किससे भाग दे रहे हैं x से, तो x का यहाँ पे डिग्री कितना है 1 है। जब हम x से भाग देते हैं तो भाग देने के बाद हमको तो दिखता है ये जो मेरा qx आ रहा है इसका डिग्री उससे कम हो जाता है, जनरली ये होता है। तो वही कह रहा है। और उसके बाद देख लीजिए भाग जो दिए, भागफल जो मेरा प्राप्त हो रहा है उसका डिग्री क्या हो गया, इससे भी कम हो गया। तो इसी को हम स्टेटमेंट के रूप में लिख दिए कि सामान्यतः क्या देखा जाता है, इफ डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर एंड इक्वल देन डिग्री ऑफ gx, यानी इससे यदि इसका घात बराबर या ज़्यादा रहे
तब क्या पाते हैं, डिग्री ऑफ जो gx होता है, ये जो x का डिग्री है, यह इससे rx से हमेशा बड़ा होता है। अब बड़ा होने का अर्थ है पूर्णांक में बड़ा होगा, इंटीजर में बड़ा होगा, भिन्न फ्रैक्शन के रूप में नहीं। इसी चीज़ को स्टेटमेंट के रूप में हम लिख दिए। हिंदी में लिखेंगे, सामान्यतः यदि px का घात क्या होता है, बराबर और इक्वल होता है किसका घात से, gx का, तब हम क्या पाते हैं, gx का घात इक्वल होता है किससे, rx के घात से। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए। चलिए, ये चीज़ को नोट करने के बाद अब हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम, देखिएगा। इफ px इज अ polynomial of degree greater or equal than 1 and a be a and a be any real number, then रहने दीजिए। if x minus a divides px, then remainder is pa। नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। गुणनखंड प्रमेय, माफ कीजिएगा, यह भी शेषफल प्रमेय है। यदि px एक या उससे ज़्यादा घात वाला बहुपद है और ए कोई वास्तविक संख्या है, यदि
यहाँ पे लेट कर लीजिए, तो लेट माना, हाँ अब लिखिए यदि x माइनस ए पी एक्स को विभाजित करता है तब शेषफल पी ए होगा। नोट करिए इसको। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे प्रूफ लिखिए, वहीं से लिख दीजिए लेट, सब स्टेटमेंट आप उतार लीजिएगा, हम उतना आपको फॉर्मेलिटी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये आपका सिलेबस का है नहीं। आप मान लीजिएगा लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल देन 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर, देन लिख लीजिएगा हिंदी वाले, माना कि पी एक्स कोई बहुपद, पी एक्स कोई एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है और ए कोई वास्तविक संख्या है, तब अब इसके बाद आप लिखिएगा पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करने पर, यहाँ पे लिख दीजिए ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाय x माइनस ए, पी एक्स को किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस ए से भाग देने पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप रफ में देख लीजिए समझने के लिए कैसे हम इसको भाग दे रहे हैं। पी एक्स है, इसको हम किससे भाग दिए, x माइनस ए से, तो मान लीजिए मेरा कुछ भागफल आएगा क्यू एक्स और शेषफल मेरा आएगा क्या, आर एक्स, सबको पॉलिनोमियल के टर्म में लिख दिए। तब अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इस फॉर्म में लिख दीजिए। पी एक्स बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, x माइनस ए इंटू क्या है भागफल क्यू एक्स प्लस शेष मेरा क्या है आर एक्स। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आया तो बताइए। अब इसके बाद देखते हैं, हम आपको क्या बताए थे कि इस यदि यह जो पी एक्स है इसका डिग्री 1 और 1 से ज़्यादा रहे, 1 और 1 से ज़्यादा रहे, तब उसके बाद क्या होता है, इसका जो डिग्री है जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक से, उसका डिग्री रिमाइंडर के डिग्री से ज़्यादा होता है। हमेशा, हमेशा नहीं कर सकते हैं, जनरली सामान्यतः होता है। तब यहाँ पे लिख दीजिए सिंस डिग्री ऑफ क्या, x माइनस ए, x माइनस ए का डिग्री क्या है, कुछ नहीं है, घात तो 1 है, इज 1, देन डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा 0। हम बोले थे 1 से जो भी डिग्री होगा उससे छोटा होगा आर एक्स का, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जी एक्स का आपका डिग्री क्या है 1 है, 1 है डिग्री, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो उससे छोटा क्या हो सकता है। हम बताए थे आपको फ्रैक्शन में नहीं लेना है, पूर्ण संख्या में लेना है, इंटीजर में लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है तो 1 से छोटा क्या होगा 0। तो आर एक्स का जब डिग्री 0 होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, या किसी भी फॉर्म का होगा, जैसे
ax प्लस बी के फॉर्म का होगा। इसका डिग्री यदि 0 आ जाएगा तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट ही रहेगा। डिग्री 0 होने का मतलब वह पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो लिख देते हैं डेट इज आर एक्स इक्वल टू आर। मान लीजिए आर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि x माइनस ए का घात 1 है, इसलिए Rx का घात क्या होगा, 0 होगा। अतः यह इस प्रकार आर एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा आप, अचर। यहाँ तक लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट रहने दीजिए। अब आते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से पी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं। अब इसका डिग्री 1 है तो x माइनस ए रहने दीजिए। अब इसका क्यू एक्स है तो क्यू एक्स को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखिए आर एक्स है तो प्लस हम इसको क्या लिखेंगे, आर। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आगे देखिए, नाउ अब पी ए बराबर देखिए तो क्या होता है, तो जितना भी आपका ये जो पी एक्स बराबर के फॉर्म में आ गया तो इसका अर्थ क्या है, जितना भी आपका ये एक्स वाला टर्म है उसमें आप क्या पुट करिएगा, ए। आपको बताए हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो ये पूरा जितना भी जोड़ घटा हो के पॉलिनोमियल आता है वह इक्वल टू किसका है, पी एक्स का। तो यह जो जितना आपका पॉलिनोमियल का समेशन है यह किसका नियम फॉलो कर रहा है, पी एक्स का। यानी पी एक्स के जगह पे आप 2 धरिएगा तो सभी पॉलिनोमियल में 2 का मान पुट होगा। तो p का मान क्या धर रहे हैं, p में a, तो यहाँ पे a धरिए तो a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। देखिए यहाँ a माइनस ए हो गया क्या, 0। और 0 गुना क्यू ए कुछ भी देता मान, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन 0 गुना क्यू ए क्या हो गया, 0 प्लस क्या है, r इक्वल टू r। अतः हम कह सकते हैं पी ए बराबर आर। प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं तेजी से फैक्टर थ्योरम पे। यही कह रहा था रिमाइंडर थ्योरम कि तब क्या होगा, पी ए जो होगा वह शेषफल होगा। शेषफल मेरा आ गया। अब आते हैं हम फैक्टर थ्योरम पे। If PA is equal to 0, then x minus a is a factor of px if x minus a is a factor of px, then pa is equal to 0। नोट करिए ये फैक्टर थ्योरम, हिंदी में लिखेंगे। गुणनखंड प्रमेय
यदि पी ए इक्वल टू 0 तब x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। और इसी का वाइस वर्सा क्या है, यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तब पी ए इक्वल टू 0 होगा। इसको आप नोट करिए, तब तक हम इंक भरते हैं। फैक्टर थ्योरम आप अच्छे से समझ लिए हैं तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आखिर हम 9 का टॉपिक को आपको उठा के क्यों पढ़ा रहे हैं ज़बरदस्ती? आपका 10 में इससे क्या लेना देना है? तो लेना देना है, हम देखते हैं जब भी बच्चे पढ़ते हैं आप उसको बोलते हैं कि चूँकि ये इसका फैक्टर है तो इसका शून्यक ये होगा, तो बच्चे आखिर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम आपको बताएंगे अभी तुरंत जब उसका तुलना करेंगे, जब आपको अभी इसके बाद का टॉपिक पढ़ाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे बच्चे क्या कंफ्यूजन करते हैं और रट लेते हैं। और आपको बताए हैं मैथ रटने का चीज़ है नहीं, हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है। बच्चे पढ़े रहते हैं नहीं और बस रट लेते हैं। तो अब देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, पी ए बराबर 0 होगा तब x माइनस ए क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर होगा। ये तो वाजिब सा बात है। यदि कोई भागफल में कोई आप भाग दे रहे हैं, शेषफल 0 आ जाए, तब जो भागफल है वह क्या होगा, वह फैक्टर ही तो होगा, या जो भाजक है वह क्या होगा, फैक्टर ही तो होगा। अब देखिए यहीं पे इक्वेशन फर्स्ट में यहीं पे आपको प्रूव कर देंगे। ई कर रहा है यदि पी ए बराबर क्या हो जाए, 0। गुणनखंड प्रमेय में कहता है पी ए क्या होता है, रिमाइंडर के बराबर होता है। यानी गुणनखंड प्रमेय कह रहा है पी ए जो आपका है वह शेषफल है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम समझ गए पी ए मेरा क्या है, शेषफल है। अब फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है, पी ए अगर 0 हो यानी शेषफल यानी 0 हो तब क्या होगा, शेषफल इधर यहाँ देखिए 0 हो गया, ये 0 हो गया तब क्या होगा, ये जो x माइनस ए है ये पी एक्स का फैक्टर तो होगा। देखिए x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, गुणनखंड है, यानी x माइनस ए पी एक्स को पूर्णतया विभाजित करता है। यहीं पे आप देख लीजिए यदि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए इसका अर्थ क्या है, x माइनस ए पी एक्स को पूर्णतया विभाजित करता है। और जो संख्या किसी दूसरे संख्या को पूर्णतया विभाजित करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, तब उसको क्या कहते हैं, उस दूसरी संख्या का फैक्टर या गुणनखंड। वही तो कह रहा है गुणनखंड प्रमेय। यदि पी ए क्या हो, 0 यानी शेषफल 0 हो जाए तब x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा पी एक्स का। और यदि यही चीज़ को उल्टा करके बोल दिया x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, यदि फैक्टर है तो भाग देने पे मेरा शेषफल क्या आएगा, 0। तो वही तो बोल रहा है, तब पी ए बराबर 0। और पी ए क्या होता है, शेषफल। किससे जाने, हम रिमाइंडर थ्योरम से जाने। इस चीज़ को इसलिए रहने दिए थे यह चीज़ समझाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम 10 के मेन टॉपिक पे। बच्चे को थोड़ा सा बेसिक बना देते हैं तो उसको समझने में बहुत आसानी होता है। किसी भी चीज़ को बोझ के तरह नहीं समझिए। अब बोझ समझ के पढ़ाई तो करना ही नहीं है।
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब देखिए कोई बहुपद है, उसका गुणांक और उसके शून्यक के बीच कुछ रिलेशन भी हो सकता है, तो वह रिलेशन क्या है, इसी चीज को अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो बहुपद किस रूप का होगा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0। मान लेते हैं लेट के इज 0 ऑफ पी एक्स, ठीक है। माना कि पी एक्स का शून्यक है। अब शून्यक है तो क्या करेगा, पूरा पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। यदि x के जगह पे k का वैल्यू रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसलिए p के इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं a के प्लस b इक्वल टू 0। अब हमको करना क्या है, रिलेशन निकालना है कोफिशिएंट, उसका बहुपद का कोफिशिएंट और उसका 0 के बीच में। तो कोफिशिएंट को एक जगह करते हैं और 0 को एक जगह करते हैं। तो जहाँ पे 0 मेरा k है तो k को एक जगह रहने देते हैं, बाकी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट जो है उसको दूसरे साइड भेज देते हैं। तो b मेरा प्लस में इधर जाएगा माइनस होगा, जानते होंगे माइनस b। अब a यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b बाय a। ये है आपका रैखिक बहुपद के लिए उसका 0 और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम द्विघाती बहुपद पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। सेकंड नंबर क्वाड्रेटिक द्विघातीय, तो यह हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको एज्यूम थोड़ा सा अलग करना है। हम आपको बता चुके हैं किसी द्विघाती बहुपद का अधिकतम शून्यक का संख्या कितना हो सकता है, 2। उससे कम अगर बोलेंगे तो 1 भी हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता है, ठीक। तो हम एज्यूम करके चलते हैं यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका शून्यक के गो है, 2 गो है, यानी मैक्सिमम शून्यक है। यानी इसका जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा, ठीक है। तो सपोज करिए लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। अल्फा बीटा कोई भी नाम है, मान नाम दे दिए अल्फा और बीटा, 2 गो इसका क्या है, शून्यक है। नीचे लिखते हैं, माना अल्फा तथा बीटा पी एक्स का शून्यक है। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम पे। हम आपको क्यों बताए हैं इस चीज़ का पता अब आपको चलेगा, उसका अहमियत क्या है। मान लिए अल्फा और बीटा क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। यदि कोई शून्यक किसी बहुपद का मान लीजिए a है, तब x माइनस a क्या होता है, उस बहुपद का फैक्टर होता है। ये कौन कहता है, फैक्टर थ्योरम। अब देखिए इसके टर्म में मान लिए कि अल्फा और बीटा इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, तब फैक्टर थ्योरम से क्या होगा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। देन
यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ px, तब गुणनखंड प्रमेय से, यहाँ पे यूजिंग हटाइए, फ्रॉम दीजिए, देन फ्रॉम गुणनखंड प्रमेय से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा px का गुणनखंड होगा। समझ गए? तब अब हम क्या कर सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं पहले हम बहुपद लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू क्या हम लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं k है, जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, जो a के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। k मेरा क्या है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 भी हो सकता है, आपका 2 हो सकता है, 0 सिर्फ नहीं होगा, 0 होगा तो पूरे को 0 बना देगा ये। k मेरा कोई ऐसा वैल्यू है जो इस दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इन दोनों के बीच का। अब होता क्या है, बच्चे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होते नहीं हैं, तो सीधा कहते हैं, समझते हैं ऐसे कि अल्फा बीटा उसका शून्यक है, इसलिए px इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये आप कैसे लिख दिए, कोई तुक है, इसका 0 है तो आप इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कैसे लिख देंगे? तब आपको यहीं पे इस चीज़ का उपयोग आ जाता है। इसलिए आपको हम अच्छे से फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बता दिए। बच्चे को ये सब पता नहीं रहता है, आखिर इक्वल टू हम कैसे ये लिख दिए, ये उसको कैसे लिखे यह बात का जानकारी नहीं, बस लिख देते हैं, यह बात पता है। इसलिए आपको अब जानकारी हो गया, अगर ये इसका फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब आगे बढ़ाते हैं बात को, नोट करिए, इधर ही लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू k इंटू, इसको गुना करिए, x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप अपना गुना करके चेक कर लीजिए। इक्वल टू हम लिख सकते हैं x² माइनस x हम कॉमन ले रहे हैं, तो आएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे माइनस x कॉमन लिए, x को हम पीछे कर दिए, माइनस को आगे रहने दिए, कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब देखिए k को हम अंदर गुना करते हैं। इक्वल टू क्या आ गया, kx माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब नीचे वाला मिटा रहे हैं, जरा सा देखिए। अब हम लिखेंगे, इसलिए हम ये जो इक्वल टू है, ये इक्वल टू लेके चल रहे हैं। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होगा, जो है उसको उतार लीजिए, kx² यहाँ माफ कीजिएगा, kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए करते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन, तुलना करते हैं।
ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर तुलना करने पर, लिखते हैं करने पर, जैसे जैसे लिखा रहे हैं वैसे वैसे नोट करते जाइएगा, कुछ छूटे नहीं। नीचे वाला मिटा रहे हैं। तो तुलना करने पे हम क्या पाते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक क्या है, के। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक क्या है, ए। अब देखिए दोनों द्विघातीय समीकरण के रूप का हो गया है, दोनों द्विघातीय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूप का है। इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी बी एक्स के रूप में है, इधर भी माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के रूप में है, इधर भी सी कांस्टेंट है, इधर भी के इंटू अल्फा इंटू बीटा है। दोनों एक समान लग रहा है, इसलिए अब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों क्या इक्वेशन इक्वल है। अब आते हैं इस पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के, और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, ए। तो क्या आता है कंपेयरिंग करने पे, ए इक्वल टू के। दूसरा मेरा देखिए अब क्या आता है। अब यहाँ पे देखते हैं x का कोफिशिएंट क्या है, b, और यहाँ पे मेरा देखते हैं x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो आएगा मेरा b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पे अब जो बचा हुआ टर्म है प्लस में, तो हम मेरा क्या आ जाएगा, c इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तुलना किए, एक्स स्क्वायर का देख लिए कोफिशिएंट क्या है, आपका x का कोफिशिएंट देख लिए क्या है। अब बाकी जो प्लस में कांस्टेंट टर्म था तो इसको प्लस में कर दिए। चूँकि अल्फा और बीटा इसका पार्टिकुलर शून्यक होगा, वह वेरिएबल इसलिए नहीं होगा, इसलिए अल्फा और बीटा क्या है, मेरा कांस्टेंट है। और के तो हम कांस्टेंट मान ही चुके हैं कि के कोई कांस्टेंट होगा। अब हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं तो देखिए तो मेरा क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको कर दीजिए नीचे माइनस बी बाय के। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम लिख दिए, और ये जो b था b को रहने दिए और माइनस के को नीचे कर दिए। माइनस के यहाँ नीचे आया, माइनस यहाँ ऊपर आ गया। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत है तो बताइए। अब k इक्वल टू क्या आया है, a, या हम लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए। तो यही आ गया मेरा रिलेशन। इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब हम के को क्यों नहीं लिए, के कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको शून्यक और उसका गुणांक के बीच में संबंध चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका, ये आपका हो गया x का गुणांक, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों क्या है, गुणांक के रूप में है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यक है। तो ये निकल गया आपका पहला रिलेशन। अब दूसरा देखते हैं, अब सी वाले को लिखते हैं। तो सी वाले में देखिए इधर लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम अल्फा बीटा को एक साइड रखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय के। अब चूंकि के बराबर क्या होता है, ए, तो इसी को हम लिख सकते हैं सी बाय ए। इसलिए हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म और आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो। तो ये दो को जो फॉर्मूला है इसको आपको रट लेना है, घोड़ के पी लेना है। कैसे डिराइव हुआ आपको बता दिए, आपको फिर से बता देते हैं। कंपेयर किए तो ए इक्वल टू के आया, बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा आया, और सी इक्वल टू के इंटू अल्फा प्लस बीटा आया। अब देखिए हम यहाँ पे लिखे अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा लिए हैं तो ये वाला टर्म को इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस बी बाय के। आपको उससे भी समझ नहीं आता है तो पहले ये पूरा टर्म को उतार दीजिएगा और अल्फा प्लस बीटा को अलग लिखिएगा, के वाले को इधर भेज दीजिएगा।
अब k के जगह पे हम क्या कर दिए, a पुट कर दिए, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या आ गया मेरा माइनस बी बाय। अब इधर आते हैं, c इजकल टू मेरा क्या है, k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा को रहने दिए उसी प्रकार और k को भेज दिए उधर, क्योंकि हमको शून्यक को एक जगह रखना है और कोफिशिएंट को दूसरी जगह। इसमें भी देखिए हम शून्यक का जो गुणनफल या जो भी योग है आपका घटाव कुछ भी रहे, शून्यक के टर्म में है तो शून्यक को एक जगह रहने दीजिए, ए भी अल्फा भी शून्यक है, बीटा भी शून्यक है, और बाकी जो गुणांक है उसको दूसरे साइड कर दिए। इसमें भी देखिए अल्फा इंटू बीटा है, इसको गुणनफल के रूप में है, इसको रहने दिए, और बाकी k को क्या कर दिए दूसरे साइड भेज दिए, तो c बाय k हो गया, और k बराबर a है मेरा, तो c बाय a हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। ये सब डेरिवेशन आपको कहीं पूछने वाला है नहीं, बस हम अगर आपको सीधा लिख देते हैं कि इसका अल्फा प्लस बीटा इजकल टू, मान लीजिए अल्फा बीटा कोई दो गो शून्यक है और अल्फा प्लस बीटा इजकल टू आप मान लीजिए क्या कहता है माइनस बी बाय ए होता है, तो आप पूछ देते हैं कि ये कैसे हुआ। तो इसी चीज़ को कैसे हुआ यह चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपको डिराइव करके दे दिए, नोट करिए इसको। अब आते हैं हम त्रिघाती बहुपद पे। अब हम उसमें इसमें ज़्यादा चीज़ लिखेंगे नहीं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। होता क्या है, एनसीईआरटी में दिया रहता है कि यह प्रश्नावली आपके परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो ऐसा भ्रम में नहीं रहिएगा। त्रिघाती बहुपद का जो फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में वही आता ही है। ज़्यादा नंबर का अगर क्वेश्चन देगा 5 नंबर का तो आपका त्रिघाती बहुपद पे ही दे देगा, अगर इस टॉपिक से छुएगा तो। याद रखिएगा, अगर एनसीईआरटी किताब में कोई क्वेश्चन है, चाहे वो मिसलेनियस रहे या नॉर्मल रहे, आपको सभी बनाना है, अच्छे से बनाना है। तो बहुपद किस रूप का होगा, पी एक्स इजकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, माना अल्फा बीटा तथा गामा पी एक्स के शून्यक हैं। अब आप लिख लीजिएगा अपने से, फैक्टर थ्योरम कौन थ्योरम आ रहा है, सीधा हम लिख रहे हैं, लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया, फैक्टर थ्योरम से। चूँकि अल्फा बीटा और गामा इस बहुपद के शून्यक हैं, इसलिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, तब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। k जहाँ क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है जिसको इससे गुना करने पे इस बहुपद के ये इक्वल कर देता है। ठीक, अब इसको आगे हम गुना करते हैं। अब गुना तो आ गया पेचीदा, कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, आप ये दोनों का गुणनफल जानते हैं, द्विघाती बहुपद में हम किए हैं। 1 मिनट हो जाइए बीच, द्विघात बहुपद में आप इन दोनों का गुणनफल जानते हैं, तो उसको हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे, ध्यान से अब देखिएगा, जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाइएगा। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या आया है मेरा गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको दीजिए मिडिल ब्रैकेट में, ये दोनों का गुणनफल हो गया। अब बचा क्या, x माइनस गामा, तो इंटू दे दीजिए x माइनस गामा। अब इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए।
अब ये 2 टर्म गुना हो गया। अब बचा तीसरा टर्म को एक एक करके गुना करते हैं। चलिए k इंटू, अब x को पहले गुना करते हैं सबसे, तो एक्स क्यूब आएगा, दिख रहा है, हाँ चलिए दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स। अब बचा क्या, माइनस गामा वाला टर्म। अब माइनस गामा वाला टर्म को सबसे गुना करते हैं, तो माइनस गामा गुना एक्स स्क्वायर, तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है गामा, अब फिर यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अब गामा इंटू एक्स क्या होगा, एक्स गामा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो गया, माइनस। अब गामा कर दीजिए गुना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। एक एक करके गुना किए हैं, थोड़ा सा समझिए, देखिए अच्छे से। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको एक जगह लिखते हैं कॉमन लेके, और एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको एक जगह लिखते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स क्यूब, पहले के बाहर रहने देते हैं, एक्स क्यूब लिखा गया, ठीक है। अब हम लेते हैं एक्स स्क्वायर वाला पद, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर पद यहाँ पे है और यहाँ पे गामा में एक्स स्क्वायर यहाँ पे गुना है, तो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस पहले यहाँ आगे लिखते हैं और एक्स स्क्वायर हम पीछे लिख देंगे। अब फिर मिला के किसको लिखना है, अल्फा बीटा और गामा को, माइनस तो दोनों से कॉमन आ गया है, तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दोनों किससे गुना है, एक्स स्क्वायर से। आप करके देख लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लिए और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए पीछे साइड, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जोड़ के लिख दिए। अब आते हैं आगे, अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया, अब बचा मेरा एक्स वाला टर्म, तो देखते हैं एक्स वाला टर्म कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, एक है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा एक्स, ठीक है, और एक है यहाँ पे गामा, यहाँ पे देख लीजिए गामा शून्यक है, इसलिए ये कांस्टेंट ही होगा, इसलिए गामा को हम अंदर गुना करके लिख सकते हैं। तो गामा को हम ऐसे आप मिला के यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे आप इसको जगह पे लिख सकते हैं, रुकिए, गामा को इधर गुना करिए, अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, इसी को गामा को खाली हम अंदर गुना कर दिए हैं और ये प्लस में है। अब देखिए, अब इसको हम कंपेरिजन करिए, ये x, इसका x देखिए और इसका x देखिए, दोनों में x कॉमन आ रहा है, प्लस कॉमन आ रहा है, तो प्लस लिख दिए। अब इसको मिला के लिख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स। कोई दिक्कत है, इसको हम तोड़ के लिखे नीचे। अब इन दोनों में देखें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिए, बाकी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू ये अल्फा है, गामा इंटू अल्फा कॉमन लेके लिख दिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए आगे बचा क्या, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो बचा हुआ था उसको लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम इसको मिटा रहे हैं नीचे वाला को। अब हम इसको तोड़ के लिख दिए, अच्छे से बैठा के लिख दिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिए और एक्स वाले टर्म में जो जो कोफिशिएंट था उसको मिला के लिख दिए। अब आते हैं आगे, अब तुलना करते हैं, इसमें और इसमें तुलना कीजिए। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर तुलना करने पर, इधर वाला मिटा रहे हैं हम, वहाँ तक आपका आ गया है। तो ये अब चूंकि जगह मेरे पास बन चुका है, इसलिए हम इसको अच्छे से आपको लिख देते हैं। तो
यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसलिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू आपका आएगा, यहीं पे लिख दीजिए क्या जाता है, इसलिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू क्या आ गया आपका ये। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे लिखिए ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर तुलना करने पर। ठीक है, तुलना फिर से करिए तो देखिए क्या क्या आता है। तुलना करने पे हम पाते हैं k को सब में गुना करके तुलना करिएगा तो x क्यूब का गुणांक क्या आ गया यहाँ पे मेरा k, और यहाँ पे x क्यूब का गुणांक है a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इजकल टू k। देखिएगा इसको हम k से गुना करने के बाद तुलना कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक है b, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है माइनस, यहाँ पे के अंदर गुना हो गया माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो लिख दीजिए आपका b इजकल टू क्या आ गया माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर आपको सेटिस्फाई आप नहीं है तो आप इसको k से एक बार गुना कर दीजिएगा, एक टर्म और बढ़ा दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको इक्वेट करके करिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा x का गुणांक क्या है यहाँ पे c, और यहाँ x का गुणांक क्या है k इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ d इजकल टू क्या आएगा, d इजकल टू आ गया मेरा माइनस k इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम इसका जीरोज का समेशन के रूप में लिखेंगे, तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू मेरा क्या आता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को रहने दीजिए और माइनस के जो बचा है इसको इधर लेते आइए, तो क्या आ जाएगा b बटे माइनस के। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब k बराबर है मेरा a इजकल टू क्या आ गया माइनस b बटे a, ये माइनस को ऊपर भेज दिए और k के जगह पे a लिख दिए, तो इसको हम कुल मिला के सीधे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस b बाई a। पहला आपका बन गया फॉर्मूला। दूसरा देखिए, अब हम आते हैं इस पे, यहाँ पे देखते हैं हमको क्या लिखना है, यह चीज़ को शून्यक का जो मेरा रिलेशन है उसको रहने दीजिए और बाकी जो बचा है उसको इस पार भेज दीजिए। तो हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू क्या हो गया, के इधर गुना में है इसको इधर भेज दीजिए, सब शून्यक को एक साइड लिख दिए और बाकी जो बचा हुआ चीज़ है उसको उधर भेज दीजिए, तो c बाय के। अब k को हम लिख सकते हैं a, तो c बाय a, तो हम लिख सकते हैं इसलिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू c बाय a। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए d इजकल टू क्या है माइनस के इंटू अल्फा इंटू गामा बीटा इंटू गामा, तो फिर से हम शून्यक वाला टर्म को एक साइड रखते हैं और बाकी जो बचा है उसको दूसरे साइड भेज देते हैं, तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू, देखिए यहाँ माइनस के गुना में है, इधर आएगा तो भाग होगा d बाय माइनस के। अब देखिए माइनस आ जाएगा ऊपर तो लिख दिए माइनस d, अब k इजकल टू किसके है a के, तो इजकल टू a लिख दिए। इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस d बाय a। ये जो हम आपको ब्रैकेट में घेर दिए हैं स्क्वायर में, इसको आपको याद करना है। ये जो हम घेरे हैं इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और इसी पे सब सवाल बनेगा। आज के लिए इतना सही रहने देते हैं। आपको हम काफ़ी टॉपिक पढ़ा चुके हैं, अब हम सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे और उससे डील करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।